अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा ना, इसको मैं चाह रही थी कि एक दफा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ ये क्वेश्चन। मैं परेशान आप लोगों ने नहीं होना, ठीक है? मेरी स्क्रीन आ रही है ना सबको? जी आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा नजर आ रही है, ठीक है। चलिए सही है। अच्छा, इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना होता है? इसके अंदर यहाँ पे अगर आप सवाल को गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है तरतीब। अब तरतीब कौन सी लिखी हुई है यहाँ पे? हम लोगों ने जब भी ऑड वन आउट क्वेश्चंस करने होते हैं ना, ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि कोई एक जो होगा ना वो डिफरेंट होगा बाकियों से, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि ये तरतीब का ख्याल रखते हुए आपने इनको अलग करना है। अब कैसे? सबसे पहले हमने सवाल में देखना होता है क्या वो इस्म फेल और हर्फ की बुनियाद पर अलग हो सकता है या नहीं। इसको ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल आप ये पहले देखिए। सबसे पहले हमने ये चीज देखनी होती है, अगर इसकी बेस पे नहीं हो रहा तो फिर हम ऑप्शन टू पे जाएंगे, वाहिद जमा। अगर इसकी बेस पे भी नहीं हो रहा तो फिर हम जाएंगे मुजक्कर मुअन्नस पे, ठीक है? अब इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह से कह रहे हैं, कि यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है ना, इसको सबसे पहले हम ऑप्शन वन से देखेंगे, ठीक है? पहले क्या बात थी, क्या ये इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग हो रहा है या नहीं? अब इसको देख लेते हैं। ये भी इस्म है, ठीक है? रब क्या है? रब बताएं, इस्म है कि हर्फ है? इसे में इसम इसे है। में इसे में ठीक है, कैसे पता है हमें? इसमें तनवीन आ रही थी ना, रब्बुन, ठीक है? फिर उसके बाद इन्ना, ये क्या है? इन्ना क्या था? ये ये हर्फ हर है। इसम हर्फ। नहीं है, ये इसम इस्म नहीं है। नहीं है तो क्या था? ये हर्फ। हर्फ है। और ये क्या हर्फ। होगा? अच्छा, एक ये और चीज, ये क्या हुआ ये क्या? प्रोनाउंस है ना। हाँ जी, तो प्रोनाउंस क्या है, इसम इसम प्रोनाउन की क्या जगह होते हैं? इस्तेमाल होती इस समय, ठीक है? हमने है। ये, इसम। हमें इससे कोई गर्ज नहीं होगा कि ये कौन सी किस्म का प्रोनाउन है, डिटैच्ड है, अटैच्ड है। बस हमने सबसे पहले उसकी मेन कैटेगरी देख, ठीक है? हमने उसकी मेन कैटेगरी देखनी होगी कौन सा है, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा ऑड वन आउट हो गया? हर्फ। ये ये। अब पता चल गया इन्ना ऑड। हर्फ। ऑड किसको कहते हैं? ये ऑड था, ये बाकियों से मुख्तलिफ था, ये बेचारा सा था, ठीक है? तो इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों ने जब देख लिया इसम फेल और हर्फ की बुनियाद पर अलग हो गया, अब हमने ये नहीं देखना कि वाहिद जमा है या ये मुजक्कर मुअन्नस है। बस हमें हमारा आंसर जहां मिल जाए वहीं स्टॉप कर देना है, इन ऑप्शंस को हमने देखना ही नहीं, ठीक है? अब दूसरे ऑप्शन पे इसी तरह आ जाते हैं। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, वो क्या है? ये, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, अगर चले। अब नजर आ रहा है आई होप, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इलई का क्या है जी? कौन बताएगा क्या है ये इलई का? कैसा इशारा होता है इलई का? आपकी तरफ, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि ये इसम ही हो गया ना, का आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? और ये वाह, यानी इसको हम अगर इस तरह देखें, इलई का, इलैया, इलैहा, इलैही, ठीक है? आप लोगों ने देखा ये किसी चीज के साथ अटैच्ड कुछ हुआ हुआ है, अटैच इसम हुआ हुआ है, ठीक है? इसके यहाँ पे हमने टुकड़े वगैरह नहीं करने, एंड में जो चीज आ रही है ना, ये इसी को हमने देखना है, ठीक है? जमीर आ रही है, इसका मतलब है इस सब में जमायर आ रही है, तो ये इसम का टेबल ही बन गया, क्योंकि हर्फ, हर्फ तो अब पीछे रह गया ना, उसके साथ कुछ जुड़ के आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना था क्या ये इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे अलग हो रहे हैं। इसमें भी इसम था, इसमें भी इसम था, इसमें भी इसम था, और इसमें भी इसम था, ठीक है? हा था, ही था, यानी अगर इशारे करके इस क्वेश्चन सबसे अच्छे समझ आते हैं। जैसे का, ये, फिर हा था, और फिर उसके बाद क्या था? ही था, ठीक है? हमने कहा था
इलैही जो था उसके हु भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, लेकिन ये किसकी तरफ जा रहा था, मुजक्कर की तरफ था। अच्छा। मुजक्कर की तरफ। हाँ, अब हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट ऑप्शन पे, तो ये अलग नहीं हुए। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था, वाहिद जमा की बेस पे हो रहे हैं, ये क्या है, इसके अगर हम कलर चेंज कर लें तो ये देखिए ये वाहिद है, ठीक है, इलई का एक उंगली से करें ना, वाहिद है, इलैया ये क्या है, ये भी वाहिद हो गया, ठीक है, यहाँ पे इशारे बहुत काम आते हैं। इलैहा क्या है, ये भी वाहिद ही हो गया, इलैहा। और इलैही क्या हो गया, ये भी एक था, वाहिद था, ठीक है। यानी इन दोनों ऑप्शन से ये अलग नहीं हो सका, ना इससे हो सका ना इससे हो सकता। अब ऑप्शन 3 पे आ जाते हैं। ऑप्शन 3 पे देखिए इलई का क्या है, ये किसके लिए होता है, मुजक्कर है मुन्नस है, मुजक्कर। मुजक्कर है। बिल्कुल, ये मुजक्कर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इलैया, ये क्या हो गया, मैं एक मुजक्कर, ठीक है, ये भी हाँ मुजक्कर है। मुजक्कर, ठीक है। और इलैहा, अब आप ये ना समझिएगा कि मैं मोनस। मैं मुजक्कर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल करें, ठीक है। अच्छा इलैहा क्या हो गया, मोनस था, कैसे पता चला, मोनस हमारी हाथ की उंगली ने भी बता दिया, इशारे से। इसके आगे। हाँ। ठीक है। हाँ मोनस। हाँ, और ये इलैही क्या है, मुजक्कर, ठीक है। ये मुजक्कर। मुजक्कर। तो यहाँ पे हमें मिल गया हमारा आंसर, कौन सा आंसर है, जी। इलेहा सही। मोनस। ऑड वन आउट, इलेहा। सी। ठीक है। ये सी वाली सी। जो थी ये ऑड वन आउट हो गया। तो बाकी सारे सवाल भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है, ठीक हो गया। तो इसको अब हम पॉज करते हैं, चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग लेसन नंबर 9A करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आज इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, हम लोगों का स्केड्यूल जो है थोड़ा सा वो ये देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों के क्विज भी होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा हो गया है, ये आज हमारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए लेसन नंबर 10 और 11 हमारा नेक्स्ट वीक में है। उसके बाद आप लोगों का एक एक अदद जो है मिड क्विज आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने परेशान में बिल्कुल भी नहीं होना, तैयारी आप लोगों ने अपनी जारी रखनी है। और हम लोग एक रिवीजन सेशन भी करेंगे कंप्लीट, उसमें हम कुरान पाठ को भी रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से जितना अभी तक पढ़ा है, उसके अलावा ग्रामर पार्ट को भी इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। आप लोगों की तैयारी हो जाएगी और आप लोगों ने खुद से कोशिश करना है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। आप लोग एक काम किएगा, जितने आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर लिएगा, अगली क्लास में मैं आपको फिर से एक दफा इसका बता दूंगी। तो आप लोगों ने फिर मिड क्विज जो है आपका 18 अक्टूबर को है, ये आप लोग अपने पास मार्क कर लेंगे, ठीक हो गया। एक मैं इंशाल्लाह दोबारा से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। चलें, ये याद दहानी तो हो गई, आगे आ जाते हैं। तो आज हमारा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना है। ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने करनी है। उसके अलावा जो है नमाज इंशाल्लाह आज हम लोगों का एक वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बाकी दुआएं और वो सारी चीजें तो हैं, कुरानी सूराज वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट जो हम नमाज के अस्कार वगैरह थे वो इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आज हमने पढ़ना है दरूद। दरूद क्या होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना। दरूद कोई अरबी का लफ्ज नहीं है, लेकिन इसी तरह हमारे यहाँ ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। और ग्रामर में हमने जो करना है फेले माजी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और आज जिसका हमें बड़े अरसे से कह रही हूँ कि हमने अभी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो वो इंशाल्लाह आज दिन आ गया, ठीक है। तो इस सबक में हम 9 अल्फाज ऐसे पढ़ेंगे जो कुरान में 390 दफा आए हैं। तो इसको देख लेते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ क्या इसका है, एक तो ये कि उनके हक में दुआ करने का नाम जो है वो दुरूद है। और हम लोग अगर ये तस्वुर करें कि 1500 साल के बाद भी हजारों मील दूर हम बैठे हैं, अल्लाह ताला का फजल है आप पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनथक जो कोशिशें थी वो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हम लोगों को हम पे फजल किया हुआ है, हमारे पास ईमान की नेमत है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने तसव्वुर और एहसास के साथ सोचना है, ठीक है। जब हम कोई चीज तसव्वुर और एहसास के साथ सोचेंगे, जब हमें फील होगा, जब उसकी इम्पोर्टेंस अंदर तक दिल से निकलेगी, तभी हमें पता चलेगा ना,
ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ना, इसका एक सिनेरियो सा उन्होंने एक बनाया हुआ है, किस तरह हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं कि दिन भर की थकन के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है किसी कबीले को दावत दी हो। एक वैसे ही सिंपल सा एक सिनेरियो बनाया हुआ है, जस्ट इमेजिन कर लें कि हो सकता है कुछ इस तरह का हुआ हो, कबीला एक और आ गया हो या कुछ, और फिर उसके बाद उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और हो सकता है उन्होंने कबूल कर लिया हो, और उसके बाद जाके उन्होंने अपनी जो कबीलों को बताया, वहां पे ईमान आया, और फिर मे भी हम वो उधर से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक इस सिनेरियो का बताने का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, किसी ना किसी तरह तो हमारे आबाओ अजदाद ने इस्लाम कबूल किया होगा और हम तक जो आज पहुंचा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी नहीं कबूल किया ना इस्लाम। हम लोग तो बाय बर्थ जो है मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किसी ना किसी तरह पहुंचा होगा, और उसके बाद जो है हम मुसलमान आज जो हुए होंगे ना। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को अपने तस्वुर में लेके आना है कि उनकी जो कोशिशें थी ना, वो सिर्फ उधर पर्टिकुलरली कुरैश के लिए नहीं थी, वो पूरी पूरी एक आप कह सकते हैं ना, पूरी नस्ल के लिए होता है कुछ भी इस तरह। तो हमें इस चीज का सोच के तो और इसकी इम्पोर्टेंस सोचनी चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है ये दुआ करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इंशाल्लाह अजर मिलना ही है, लेकिन अगर हम दुआ करेंगे तो हम लोगों को भी अल्लाह ताला हमें भी सवाब देंगे। वो आप लोगों ने उसकी हदीस सुनी हुई है ना कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 दफा रहमत भेजता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो इसमें हमारा ही फायदा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कोई दरूद शरीफ जिसको बड़ा अच्छा सा रिसाइट करना आता हो, बड़ी अच्छी सी रिसाइटेशन हो, हैंड रेस कर लीजिए, और हमें क्लास में कोई अगर सुनाना चाहता है तो, जिसकी परफेक्ट वो हो, कोई उसकी तजवीद की मिस्टेक ना हो, कोई ऐसा बंदा। जी, कोई करना चाहता है? हमारे पास हमारी क्लास में एक हाफिजा सिस्टर भी है ना, अगर कोई रिसाइट करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। जी, सिस्टर आतिका ने हैंड रेस किया। सिस्टर आतिका, आप अगर जी चलें, थोड़ा सा आप पढ़े, मैं चेक करती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी का पढ़वाते हैं आपसे। ठीक है, चलें जी, अनम्यूट कीजिए सिस्टर आतिका हबीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए ठीक है, बाकी सिस्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह उनकी बात भी कोई बारी आएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभी आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। आपको पता ही है ये हम लोग नमाज में कहाँ पे पढ़ते हैं? तशहुद के अंदर, जब हम अत्तहियात वगैरह पढ़ लेते हैं उसके बाद तो हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अब तर्जुमा इसका अच्छी तरह देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ये हम देख चुके हैं, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कवर कर चुके हैं। अल्लाहुम्मा क्यों यूज होता है? ये अल्लाह ताला से स्पेसिफिकली अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए ये एक मखसूस लफ्ज है। ठीक है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इसका कोई आपने टुकड़ा वगैरह नहीं बनाना। ठीक है, एक ही वर्ड है ये। सल्ली अला। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास में बात हो रही थी ना, और ये कुरान में 5 टाइम्स आया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो बात हो रही थी ना, वो इंटरेस्टिंग वाली बात वो आज आ भी गई है, उसकी एप्लीकेशन। सली जो है वो एक फेल होगा, इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। इसका इशारा कुछ ऐसे करके हुआ करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने टीपीआई के जरिए करना ना। तो सल्ली का मतलब होता है तू रहमत भेज। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं अल्लाह तू रहमत भेज। और अब यहाँ पे देखें सल्लीली, जैसे ये सूर्य कौसर में है ना, सल्लीली फसल्लीली रब्बिका वनहर। ठीक है, तो इसका क्या मानी था? यहाँ पे नमाज पढ़ने की बात हो रही है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा
वो था हरफ जर, ली यूज हुआ है, तो मानी इसका बिल्कुल चेंज है, नमाज पढ़ने वाला मानी आ जाता है। लेकिन सेम ये जो फेल है, ये वर्ब है, इसके साथ अगर अला आ जाए तो मानी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मानी हम नमाज पढ़ने वाला नहीं कर सकते, ठीक है। सल्ली अला इसका मतलब होता है रहमत भेज, ठीक है। तो ये हमारी हरफ जर की इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ से पता चलती है, कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चला करेगा क्या बात हो रही है। ठीक, फिर अला, अला भी हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये भी अभी लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस भी की है इसकी। मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, अला का रेफरेंस फ्रेज अस्सलाम वालेकुम से याद रख सकते हैं कि आप पर सलामती हो, ठीक है। वाला, और ऊपर या पर। आल, अब आल का क्या मतलब होता है जी, बताइए, कौन बताएगा जी? सिस्टर जैनब बताएं क्या होता है मतलब आल का। औलाद। औलाद, औलाद। ठीक है। अच्छा, जिससे मैं पूछा करूं काइंडली वही बताया करे, ठीक है, ताकि सबकी बारी आए फिर। अच्छा, औलाद, जो ये उर्दू वाला जो आल होता है ना, उसका मतलब होता है आल औलाद वगैरह फैमिली। लेकिन ये जो अरबी वाला होता है ना, आल, ये बड़ा वसी सा वर्ड है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। एक खानदान वाले आ जाते हैं, और इत्तबा करने वाले, इत्तबा करने वाले क्या होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। एक तो खानदान वाले शामिल हैं, दूसरा इत्तबा करने वाले या जो आपके फॉलोअर्स होते हैं। आजकल तो फॉलोअर्स का आप सबको पता होगा क्या होता है, इंस्टा पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, हर जगह हर सोशल नेटवर्क पे होते हैं। तो वहां से भी आपको पता चलेगा जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, इत्तबा कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो उर्दू में होता है ना, अहल, या उर्दू में अहल कहते हैं उसको, लेकिन अरबी का वर्ड है अहल। तो उसके अंदर सिर्फ खानदान वाले थे। यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन किया गया है कि ये अरबी जुबान जो है ये कितनी ज्यादा वसी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका देख लेते हैं अब, रहमत का क्या मतलब होता है। रहमत, सल्ली अला का क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। एक तो ये कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की बारिश कर दें, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके अंदर हम बात की थी कि मुसलसल बारिश वाली बात की थी। तो इसी तरह यहाँ पे बारिश से रहमत का एक वो आप लिंक कर लें। उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, और उनका नाम बुलंद कर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम इसके अंदर कह रहे हैं, और उनके दर्जात जो है वो बुलंद कर दे, ठीक है। और आल के दो मानी क्या हो गए, ये हमने डिस्कस कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अज़वाज मुतहहरात, ये इसमें आगे। और इत्तबा करने वाले जो है, पैरवी करने वाले, उसमें इंशाल्लाह हम लोग भी शामिल हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है ना कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे जिंदगी गुजारें, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए एक एहतसाब का पॉइंट भी आ गया कि अपने आप को चेक करें, क्या हम वाकई असल में हकीकी मानों में क्या फॉलोअर हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही एक सिर्फ आप लोगों को पॉइंट जहन में लाने के लिए कि जो उर्दू वाला अहल है उससे मुराद सिर्फ खानदान वाला, ठीक हो गया इसमें। लेकिन आल की बात हो रही है, ये याद रखना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही तसव्वुर और एहसास के बाद जो है सोचना है उसके साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है हमारे लिए थी ना, उनकी मेहनत की वजह से और अल्लाह के फजल की वजह से हम लोग आज मुसलमान हैं। तो हम किस तरह बदला दे सकते हैं, उन्हें तोहफे वगैरह तो नहीं भेज सकते, तो क्या उनके लिए बेस्ट हम काम कर सकते हैं। और ये एक्चुअली अपने हमारे अपने लिए काम है कि हम उनके लिए दुआ करें, ठीक है। तो अल्लिम, सिखाइए, जो आपने सीख लिया है आगे सिखाइए। आगे आ जाते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, ठीक है। अब इसका देखते हैं। कमा एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है जैसे। इस जैसा एक और वर्ड भी पढ़ा था का, ठीक है। तो इसका वर्ड होता है, अब ये जमीर वाला का नहीं है, ठीक है। वो जो ये वाला हम कहते हैं कि वो नहीं है, ये डिफरेंट है।
कमा या इस तरह के जब वर्ड्स आ जाए, इसका मतलब होता है जैसे, तशबीह देने के लिए, या कोई पुरानी चीज की तरफ या किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे लाइकनेस शो करने के लिए। ठीक है, जैसे सल्लैता। अब ये सल्लैता जो है ना, ये जो है ये सल्ली, अभी हमने जो लफ्ज पढ़ा था ना सल्ली, ठीक है, उसी से कुछ निकला हुआ है। इसके ओरिजिन सेम है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, मजीद डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या मतलब है इसका। आज के टॉपिक में भी आपको शायद थोड़ा सा समझ आए। ठीक है, तो अभी आप ये याद रख लें कि ये उसी का कोई डेरिवेटिव है। सल्लैता, भेजी रहमत तूने। ठीक है, इसका इशारा ऐसे करके हुआ करेगा कुछ, भेजी। अब क्या बात हो रही है, कमा जैसे, भेजी रहमत तूने किस। अब यहाँ पे एक देख लें, सल्ली अला। अच्छा, एक और चीज याद रख लें, जैसे हमने सल्लैता सल्ली अला कहा था ना, जैसे हमने कहा था जब इसके आगे अला आएगा तो क्या मानी होगा, रहमत के मानी होंगे। ठीक है, ये कहा था ना हमने। और अगर सल्ली के साथ ली आ जाएगा तो इसका मतलब होगा नमाज पढ़। ठीक है, इस बात में तो नहीं किसी को कंफ्यूजन। तो अब जब इस तरह का फेल आ जाएगा ना, जब इस तरह की चीज आ जाएगी सल्ली, क्योंकि मैंने कहा ये उसी जैसा है, तो इसके आगे भी देखिए अला आ रहा है। ठीक है, जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं ना, इसका किसी भी किस्म की इसकी फॉर्म हो, ये इंशाल्लाह मजीद हम टेबल इसका सीखेंगे, इसका नहीं लेकिन इससे मिलते जुलती चीजों का सीखेंगे, और ये आगे जाके आप जरूर पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कैसे। तो आप ये देख लीजिए कि जब ये दोनों इकट्ठे आ रहे हो ना, किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, ये सल्ली इसके साथ लगा हुआ था, तो इसका मतलब हमेशा होगा रहमत, रहमत भेजी। ठीक है, हो क्या। तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट था, आप लोग जहन में रख लें। इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को जरा मानी याद रखने में आसानी हो जाएगी। इतनी डिटेल्स आपसे पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन आपने ये याद रखनी, ये वाला पॉइंट स्पेशली। ठीक है, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर जो थे। ठीक है, और ये कुरान में 69 दफा वर्ड आया। ठीक हो गया। अभी इसकी हम मजीद तशरीह भी देखते हैं। वाला आली, और आल पर इब्राहिम की। तो अब दुआ क्या हो रही है, क्या दुआ करें हम लोग, ये देखें। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि जैसी आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी थी ना, वैसी ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दें। अब इसका मानी क्या है, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है यहाँ पे। एक मानी जो है ना, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, याद कर लें। एक मानी ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी, उन्हें हर मजहब का बंदा मानता है। यानी कि जैसे मुसलमान मानते हैं, दुनिया के सारे मुसलमान, हर मजहब, तो खैर अब तो बहुत ज्यादा आगे हुए हैं। आप ये सोच लें, जैसे दुनिया के तमाम मुसलमान, तमाम ईसाई, तमाम यहूदी, ठीक है, जितने भी अहले किताब वाले थे, सब जो हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। तो अभी हम क्या दुआ कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी मकबूलियत अल्लाह ताला दें। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसी रहमत भेजे क्यों, जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भेजी थी। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट है इसका, अब बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मे भी इसकी तफसीर में और भी मजीद आप लोगों को कुछ मिल जाए। अब दूसरा मानी भी देख लीजिए, ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ऐसा नवाजे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा था। ठीक है, आपने इनके कुरान में भी तफसीर वगैरह शायद पढ़ी होंगी, उसके अंदर उनकी दुआएं भी पढ़ी होंगी और सारा। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितनी सारी चीजों से नवाजा था। ठीक हो गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे अंबिया के सरदार भी हैं। ठीक है, तो हम ये दुआ करें उनके लिए। आगे आ जाते हैं, और क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक दे। यानी क्या मतलब है इस बात का। अब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो क्या उन्होंने किया था, वो मुअल्लिम थे। मुअल्लिम क्या होता है, जो तालीम देता है, सिखाने वाला होता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि बस कुरान आया और लोगों को दे दिया, उन्होंने उसको सिखाया, उसको लिखवाया, उसको प्रॉपरली समझाया कि कैसे है, फिर उसके बाद अपने अमल के साथ आगे फैलाया, लोगों को बताया कि किस तरह अमल पॉसिबल है और करना है।
ठीक है, तो अब हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात जो थे ना उनको आगे तक फैला सके, ठीक है, प्रॉपर उनके फॉलोअर हो। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग एक दफा तसव्वुर कीजिए। ठीक है, आगे पार्ट में आते हैं, इन्ना का। अब यहाँ पे इन्ना का जो है इसके दो टुकड़े होंगे, ठीक है, जैसे हमने टेबल्स पढ़े थे, ये भी इन्ना भी तो हर्फ है ना, इन्ना का ऐसे करके होगा। अब आप लोग की असाइनमेंट छोटी सी है कि आप लोगों ने इन्ना के साथ जितने भी अटैच्ड वाले वो थे वो सारे टेबल बनाने हैं। क्या बनेंगे? इन्ना हूँ, इन्ना हूँ, इन्ना का, इन्नी, और कौन कौन से हो जाएंगे, देखते हैं कौन बना के भेजता है। ठीक हो गया, ये आप लोगों की असाइनमेंट है छोटी सी। फिर उसके बाद जो है हमीदुन मजीद। अब हमीदुन का क्या मतलब है? तारीफ के काबिल। ठीक हो गया, ये इसका थोड़ा सा देख लियो। बेशक यकीनन तू, इसका मतलब भी ये होगा, बेशक यकीनन तू। इन्ना का मतलब हमने पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था? इन्ना का क्या मतलब था, किसी को याद? हम लोगों ने इन और वो सारे पढ़े थे, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये याद रख ले, बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल। अब यहाँ से आप याद रखिए, जैसे हमने सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था ना, उसके अंदर हम से निकला हुआ था, तो ये वर्ड भी हमसे ही निकला हुआ है, हमीद, जो बहुत ज्यादा तारीफ और शुक्र जिसका किया जाए। हम का ये मतलब था ना, तो हमीद का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल हो। तो ये अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं, बेशक तू हमीदुम मजीद और बुजुर्गी वाला है। ठीक है, जिसको जलाल, जिसकी जलाल और अजमत और बड़ाई कमाल, यानी अल्लाह ताला के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, जैसे हम लोग उर्दू में भी यूज करते हैं इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे वालिद माजिद, जद्दी अमजद वगैरह वगैरह। तो वो तो रिस्पेक्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो बुजुर्गी और बड़ाई उनकी बयान होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को अगर तसव्वुर और एहसास के साथ अगर ये सोचे ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, आपका दोस्त कहता है अच्छा आओ चलो मैं आपको कुछ बड़े मजे का खाना खिला देता हूँ, या इस तरह आपका फेवरेट कोई खाना खिला देता है, आपके दिल से जो है उसके लिए दुआ निकलेगी। ठीक है, तो ये तो बड़ी छोटी सी मिसाल है। तो अल्लाह ताला की हम बेशुमार नेमतों को याद करके, इसका हमने उसमें भी पढ़ा था थोड़ा, कायनात में गौर व फिक्र करके जो है हम ये शुक्र का पहलू जो है वो अपने दिल से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही बात है कि ये अल्लाह ताला की हमारे पे खास रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की नेमत दी है। ठीक है, क्योंकि जिसका ईमान ना हो उसके फिर बाकी कोई उसकी क्वालिटी किसी काम की नहीं होती ना, चाहे जितना मर्जी अच्छा इखलाक हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक उसमें ईमान की एक क्वालिटी नहीं होगी तो उसका कोई बाकी अमाल का इतना कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना, आखिरत में फिर मुसलमानों के लिए ही और जो ईमान वाले हैं उन लोगों के लिए ही अजर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, थोड़ा सा ये जो पॉइंट मैं आपको मुअल्लिम वाली बात करी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेहतरीन मुअल्लिम थे। ठीक है, और उन्होंने अगर हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर उनके फॉलोअर हों, उनके शागिर्द हों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी जिंदगी की फॉलो करना चाहिए ना, उनके उस हस्ना पर अमल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हमें इस ये सुन के पूरा जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुन के हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद करें कि मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन शागिर्द बनूं। ठीक है, यानी क्या मतलब है इसका कि मैं जो सीख रहा हूँ, एक तो पहले ये बात कि मैं कुछ सीखूं अल्लाह ताला का, ठीक है, जैसे कुरान सीख रहा हूँ, फिर मैं उसको आगे भी सिखाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इख्तिसाब भी करना है। जैसे अगर हम यही कहते रहेंगे ना कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो कोई कोर्स, कोई कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो जिंदगी तो इसी तरह गुजर जानी है। हमें अल्लाह ताला या तो दुनिया के कामों में थका देंगे अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं आते। इंसान का जिंदगी का मकसद तो काम करना ही है ना। तो इससे ये पॉइंट जहन में आता है कि हमारी जो सारी फैकल्टीज हैं, सारी हमारी जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हुए हैं, उनको या तो हम यूज करके अल्लाह के कामों में लगाएं।
ठीक है। जैसे अभी आप लोग जो है जिंदगी अल्लाह ताला ने अगर दी हुई है, तो इससे बेहतरीन हमारे पास क्या चीज है कि हम लोग सीखें और आगे भी सिखाएं। ठीक है, तो अपना एहतसाब करना है, फिर उसके बाद एक प्लान बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 1 घंटा हफ्ते में 2 घंटे एक्चुअली आप लोग निकालते हैं, क्लास लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंशाल्लाह इबादत में शामिल होगा। इसके लिए बस हमें अपनी नीयत दुरुस्त करनी है कि अल्लाह ताला ये मैं आपकी खातिर कर रहा हूँ। ठीक है, और तबलीग करनी है। आप लोगों ने जो सीख लिया है वो आगे जरूर पहुंचाना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये भी सेम है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक, यानी ए अल्लाह बरकत अता फरमा, अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ठीक है, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ उसमें तो हमने पढ़ा था ना सल्लैता और बारकता, सॉरी सल्लैता और सल्ली पढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। बारिक आप इस तरह याद कर सकते हैं जैसे बरकत के वर्ड से निकला हुआ है, मतलब बरकत एक्चुअली बारिक के वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, और इसका कोई टुकड़ा नहीं आपने बना देना। ठीक है, जैसे हम ईद मुबारक वगैरह कहते हैं, तो मुबारक कोई अलग दो दो टुकड़ों वाला लफ्ज तो नहीं है ना, तो इससे आपने याद रख लेना। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी आल को बरकत अता फरमा। ठीक है, अब यहाँ पे बरकत के क्या मानी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी हम लोग यहाँ पे मसलन फॉर एग्जाम्पल वही बात आ गई कि आपने दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करना है। ठीक है, और बरकत में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, यानी बहुत ज्यादा हमेशगी का एक पहलू आ जाता है ना उसमें, कि जो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हुई हैं, जो उनके दर्जात हैं, जो सारी जितनी भी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया हुआ है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला एक बरकत उन्हें और दे, मजीद उनके दर्जात बुलंद करें। ठीक है, और इजाफा फरमाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल लिखी हुई है, जैसे अमाल में बरकत का मतलब है उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना। ठीक है, तो ये हम अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं। औलाद में बरकत, अब यहाँ पे औलाद में बरकत का क्या मानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्लें हैं वो मजीद चलती रहें। ठीक है, तो उनकी नस्लें चलती रहेंगी तो फैलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह इस्लाम का इससे एक लिंक है ना। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर लीजिए। और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आपके तरीके पे चलने वाले लोगों को बरकत दे। ठीक होगा। अल्लिम, जो आपने सीख लिया है आपने आगे भी सिखाना है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे वही बात आ गई, का और कमा जो है वो सेम होता है, इसका आपने कोई टुकड़ा नहीं बनाना। फिर इसी तरह भारकता, अब भारकता की भी इस तरह करके कोई टीपीआई हुआ करेगी। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज हम अपने लेसन में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इसको बेशक फालता किस तरह आ रहा है इसको भी आप छोड़ दें, पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये वाली स्लाइड भी जब इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे ना ये कॉन्सेप्ट, तो फिर हम इसको दोबारा देखेंगे। अच्छा, आगे वाला आली इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अब आगे आ जाते हैं, ये बातें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं जी। अच्छा, एक चीज अब जो है, ये हमारे कोर्स में इनिशियली ये इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन अब हम इसको इंक्लूड कर लिए क्योंकि ये अच्छा है ना, हमारी पूरी तशहुद के अंदर दुरूद पढ़ने के बाद और ये वाली दुआ अगर हम पढ़ लें, ये सुन्नत से भी साबित है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ लेती हूँ। चलो, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है, अब सलाम नहीं मैं फेरने लगी। ठीक है, लेकिन ये सलाम से पहले की एक मस्तून दुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, हमने ये लास्ट टाइम किसी उसमें डिस्कस किया था ना कि सॉरी कहाँ चला गया, हमने ये डिस्कस किया था कि ये रब्बी जो है इसके शुरू में एक या छुपी होती है।
ठीक है, ये किसी दुआ में हमने पढ़ा था, और रब्बी वो उसमें वजू की दुआ में पढ़ा था। ठीक है, तो ए मेरे रब, इसलिए इसका तर्जुमा ऐसा आ रहा है, ए मेरे रब। इजअलनी का क्या मतलब था, पढ़ा था ना, बना दे मुझे, इस तरह करके इशारा भी किया था। मुकीम अस्सलाती, नमाज को कायम करने वाला। ठीक है, अब ये अस्सलाती, ये कौन सा इसम या फेल या क्या लग रहा है आप लोगों को, ये अस्सलाती जी क्या है, ये इसम है फेल, मोनस। मोनस है, और क्या है, इसिम इसिम मोनस। इसम है बिल्कुल, और वाहिद भी है। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को वो जो क्वेश्चंस हम आते हैं ना ऑड वन आउट के, उसमें आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, वमिन, और वमिन जुर्रियती, और मेरी औलाद से, जुर्रियत जैसे हमने पता है जुर्रियत क्या होती है। ठीक है, औलाद, औलाद वगैरह, और मेरी औलाद से। ठीक है, क्या दुआ कर रहे हैं, ए ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ए मेरे रब, बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद से। ठीक है, यानी कि मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद से भी अ, कायम करने वाले बना। रब्बाना, अब ये रब्बाना टेबल वाला नहीं है, इसके शुरू में भी हमने कहा था या छुपा होता है। ए हमारे रब, व तकब्बल दुआ, ए हमारे रब, तकब्बल, ये इंशाल्लाह अभी कबूल से याद कर लें। ठीक है, कबूलियत उर्दू में बोलते हैं ना, कबूल। ठीक है, तो कबूल कर ले ए हमारे रब, और कबूल कर दुआ, मेरी दुआ। ठीक है, रब्बाना, ये भी हम वर्ड पढ़ चुके हैं, ए मेरे रब, इग़फिरली, इग़फिरली का पढ़ा था ना हमने इस तरह हरूफ जर वाले उसमें, तो ये देखिए इग़फिर और ली, बख्श दे मुझे। ठीक है, ये हमारी तरफ इशारा हो रहा है, ली जो हमने टेबल में पढ़ा था वही वाला है, बख्श दे मुझे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को। ठीक है, वालिदैया से आप याद कर लें कि ये वालिदैन की बात हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों की इतनी वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन जो उर्दू से मिलते जुलते लफ्ज हैं वो तो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, वलिल मुमिनीना, और मुमिनीन को। ठीक है, तो क्या दुआ आ रही है, रब्बाना, सबसे पहले दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे और मेरी आल औलाद से जो है नमाज कायम करने वाला बना दे, और उसके बाद क्या बात हो रही है, ए हमारे रब, और कबूल कर मेरी दुआ, यानी कि उन्होंने दुआ की है और उसके बाद वो कह रहे हैं ए मेरे रब। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला आप इसको कबूल भी कर लें। रब्बाना, फिर फर्दर वो क्या करें, ए मेरे रब, ए हमारे रब, बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को। अब ये वालिदैन के लिए भी बेहतरीन दुआ है, चाहे वालिदैन हयात हैं या नहीं है, लेकिन उनके लिए ये दुआ है। ठीक है, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीन, अब ये मुमिनीन की बात हो रही है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग भी शामिल हो जाएंगे। यौमा यकूमुल हिसाब, यौमा, यौम से दिन से निकला हुआ है, यकूम, यकूम आप याद कर लें, कायम, कायम से याद कर लें। ठीक है, ऊपर भी पढ़ा था ना मुकीम, तो यकूम भी उस तरह का ही है। ठीक है, यकूमुल हिसाब यानी हिसाब जब कायम होगा या क्यामत वाले दिन की बात हो रही है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स दुआ है। अब आप लोग जब भी नमाज पढ़ेंगे इसको आपने तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है, इसका मानी जहन में रखते हुए। ठीक हो क्या, तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम अपना ग्रामर का लेसन शुरू कर लेते हैं। चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज आप अटेंटिव होके बैठ जाएं, फेल माजी पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपके सामने लिखा है ना, फाला, फतह, जाअला, ये एक अरबी का एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है ना। एक मिनट, चलिए इसको देख लेते हैं, ये एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे कंप्लीट है। सबसे पहले अपनी टीपीआई को कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ठीक है, ये हमारी टीपीआई। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसका पता चल रहा होगा कि हम जब भी अप्लाई करते हैं अपने लोगों को, उसके अंदर हम कहते हैं ना दिल से करना है, हमने तसव्वुर और एहसास के साथ करना, और दूसरों को भी बताना है, मिलके करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है।
आगे आ जाते हैं, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसम की निशानियां, अब यहाँ पे अगर आपको अस्मा की निशानियां अच्छी तरह पता है, हमने बहुत दफा डिस्कस किया है, इसके अंदर सारे जमायर भी आ जाते हैं, हुआ हुम वाला टेबल आ जाता है, हु हम का ये ना, ये सारे भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अल या तनवीन या वाव नून या नून अलिफ था या गोल था, ये सारी अस्मा की निशानियां हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, ये अगर आपको ये पता चल जाएगा ना इसम की निशानियां, तो फिर आपको ऑड वन आउट क्वेश्चंस करने बड़े आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। फेल अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, काम के करने या होने का पता चलता है। और हरूफ क्या होते हैं, जो इसमों को आपस में मिलाते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल से नमूने से हैं, और अभी तक हमने सिर्फ 7 जो है वो किए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज थी, मा और इंदा, हमने कहा था ये भी इसम है, लेकिन हमने इसका टेबल कहाँ पे किया था, लास्ट टाइम जो हमने टेबल सारे किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा हम कर चुके हैं, आगे आ जाते हैं। ये इशारे भी आपने सारे रिवाइज कर लिए थे। चलिए जी, फेल पे आ गए। फेल जो होता है, फेल उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने को। अब अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं। अब ये कौन से हरूफ की बात हो रही है, 3 हरूफ जी, ये हमारी हरूफुल हिजा की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो अलिफ बा ता वगैरह, ये हरूफ तहजी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से मिलके बनता है। अब यहाँ पे आपने ये वाले हरूफ नहीं लेके आ जाने, अला इला वगैरह, ये वाले की बात नहीं हो रही। ठीक है, कौन से हरूफ की बात हो रही है, हरूफ तहजी वाली की बात हो रही है। ठीक हो गया, तो अरबी में अक्सर फेल जो है 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, जैसे इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, फ़अला, फिर फ़तह, नसरा और दरबा। ठीक है, तो ये एक आप लोगों की वो थी छोटी सी, इस तरह करके हम 1 2 और 3, इसको हम पोजीशंस भी आगे जाके हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तो आप इसको, जब हमने बना लिया 3 हरूफ बना लिए, तो अभी फिलहाल हमारे इस कोर्स में हम इस तरह करके बनाया करेंगे, इस पे भी जबर, इस पे भी जबर और इस पे भी जबर। जल्दी से कोई मुझे बताए जबर को और क्या कहते हैं, जबर को क्या कहते हैं, फतहा। फतहा। वेरी फतहा। गुड, फतहा। माशाल्लाह, फतह। वेरी गुड। चले, आपका छोटा सा क्विज हो गया, पास हो गया आप लोग, मुबारक हो। ठीक है, अच्छा अब फेल की 3 किस्में कौन कौन सी हैं, एक तो फेले माजी होगा। ठीक है, यानी जो हो गया, परफेक्ट टेंस उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो गुजर गया, हो गया, उर्दू में भी उसको माजी कहते हैं या। ठीक है, उसके बाद फेल मुदारे। अब फेल मुदारे क्या अजीब सा लफ्ज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर तो या उर्दू में हमारे पास 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। एक तो होता है जो गुजर गया होता है कल, ठीक है, एक होता है जो आज हो रहा होता है, जो एक होने वाला होता है। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। कौन कौन से होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। लेकिन अरबी में अल्लाह ताला ने एक बड़ी मजे की खूबसूरत जुबान है, बहुत ज्यादा, जितना आप पढ़ेंगे ना उतना मजा आपको आएगा। अब यहाँ पे मुदारे होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट का मानी भी होता है और फ्यूचर का भी होता है, यानी दोनों ही इसमें कवर हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाया करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फ्यूचर प्लस प्रेजेंट, फायदा हो गया ना, अब हमें इसके अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा कोई। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है फेल अमर, ये वैसे इंग्लिश और उर्दू में इसको इस कैटेगरी के साथ नहीं लाते, लेकिन अरबी में हम इधर लाया करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इस तरह करके जो मैं इशारे कर रही होती हूँ, इसका मतलब होता है किसी को हुक्म देना या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे जाके हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देखें, हम जब कह रहे थे, ये हमने अटैच वाले जब टेबल्स किए थे, क्या किए थे, हु हम को भी छोड़ दें, हम कैसे कहते थे, का, ये, कुम और ना, इसी तरह कहते थे ना, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हम सबका, इसी तरह किए थे ना। तो अगर अब फेल माजी के अंदर थोड़ा सा आप हिंट ले लें, इसमें परेशान नहीं हो जाना, इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेट करने, जैसे का की जगह हम यूज किया करेंगे त,
उसके ऊपर फतहा आएगी या जबर आएगी। फिर अपने लिए हम तू यूज किया करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको याद करने का तरीका कहती हूँ, अपने आप को हम बात करोगे ना तू, अपने आप को तू कह के बात करनी है, ठीक है, फिर नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद तुम, जैसे कुम होता था तो हम तुम कह देंगे, ठीक है। अंतुम था ना, अंतुम, अंतुम, अंतुम का क्या मतलब था जी, बताएं। अंतुम का क्या मतलब होता है, इशारा देखिए। आप सब। आप आप सब सब। या तुम सब, ठीक है। तुम सब इसलिए अंतुम से याद रह जाता है ना, तुम, ठीक है। तो ये तुम वही इसी तरह होगा, फेल के एंड में आया करेगा। कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। तुम और ना, ना वही वाला है, नाहनु वाला या अटैच ना वाला, ठीक है, हम सब, ठीक है। तो क्या होगा, ता, तू, तुम और ना, ठीक है। इसको अलग से आपने तोड़ना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक बता रहे हैं कि ये किस तरह से हुआ करेगा। ये वाला टेबल देखें, हमने कहा कि हमारा 3 हरूफ से मिलके 1 2 3, इससे मिलाया, ठीक है, अपने पास से नहीं मिला लिया, ये अरबी जुबान का एक वो है, ठीक है। कोई वर्ड था, वर्ब था, फेल था, ठीक है। ये मिला फाला, ठीक है। और इसका क्या मानी है, उसने किया, ठीक है। यानी कि एक वर्ड था जिसके लिए उर्दू की ट्रांसलेशन के लिए हमें 3 लफ्ज लेके आने पड़े, उसने किया, ठीक है। कितना फायदा है ना, छोटी सी वो एक छोटा सा मुन्ना सा जुमला है अरबी का, और हमें पता चल गया, अच्छा ठीक है, उसने किया। अब इनके इशारे बड़े मजे के होंगे, माजी के जो इशारे हुआ करेंगे ना, वो थोड़े इधर इस साइड पे हुआ करेंगे, ठीक है। फाला, ये वही वाला फाला या हुआ वाला, जहां पे इशारा होता था ना, जैसे हुआ के लिए हम थर्ड पर्सन के लिए करते थे, उसी तरह फाला, उसने किया। अब फिर इसकी जमा आ जाएगी, जमा के लिए क्या करेंगे, जमा के लिए एक कायदा है, वो आप थ्रू आउट आपको इंशाल्लाह ये याद भी हो जाएगा, इतनी दफा हम दोहराएंगे आपको याद हो जाएंगी चीजें। वाव अलिफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी फाला के अंदर वाव अलिफ ऐड हो गया। यहाँ पे अब आपको कह रहे होंगे ये पेश क्यों आ गया, तो आपको बताया था ना, वाव जो होता है वो पेश का दोस्त होता है बोलने की आसानी के लिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई है कि कुछ तजवीद के कायदे वगैरह होते हैं, जैसे वाव के साथ पेश आता है, इसी तरह अलिफ के साथ जबर आ जाती है, और या के साथ जेर आ जाती है, इस तरह करके कुछ कायदा सा होता है। अभी फिलहाल आप लोग ये याद कर लें, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपसे ये मैं नहीं पूछूंगी एग्जाम में कि बताएं जी क्या कायदा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो आप याद कर लें जैसे आपको आसान लगता है, बस एक चीज याद रखें, ये वाव अलिफ जो है ना, इसके एंड में आना है, ठीक है। जमा का कायदा है, ठीक है। यह माजी की जो भी होगा जमा, उसके अंदर वाव, सिर्फ वाव नहीं डालना, अलिफ साथ लाजमी आना, ठीक है। फाला, उसने किया, फालू, उन सब ने किया। फिर उसके बाद जो बात आ रही थी फालता, ये जो ता एंड में जुड़ी हुई थी, जो मैं बोल रही थी अभी, जिसके बारे में कुछ कह रही थी, ठीक है। तो आपने किया या तुमने किया, उससे याद कर लें, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फिर उसके बाद फालतुम तुम सब ने किया, फालना हम सब ने किया, ठीक है। इसके इशारे थोड़े नीचे करके होते हैं इस लेवल पे, ठीक है। टीपीआई के इशारे इसके इस तरह से होने हैं, ऐसे, सही है। दोबारा दोहराते हैं, फिर आप लोग मेरे साथ करें। फाला, उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया या तुम सब ने किया, फालना हम सब ने किया। चलें, ये कितनी दफा कुरान में है, इसी तरह के जो पैटर्न्स है ना कुरान में 9,000 टाइम्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हैं, और ये इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे आपके लिए। कोई एक मुझे वॉलंटियर चाहिए जो मेरे साथ करे, जो अभी तक जिसने क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं बोला, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आ जाए, रैंडमली पिक कर लूं। जी मारिया रऊफ, आ जाए सिस्टर। फाला, फाल। हम्म, फाल। तर्जमा करने। नहीं दोनों बोले, फाला फाल। उसने उसने किया, किया। फालू, फालू। उन सब ने किया। फालता। आपने किया। फालतू। मैंने किया। फालतुम। आप सब ने किया। फालना। हम सब ने किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि
इस तरह से ये हुआ करेगा। अब इसकी इंटरेस्टिंग चीजें या कोई याद करने के तरीके याद कर ले देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जहाज बना हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेबल को जहाज में बिठा के तो भेज दें, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब ये माजी की बात हो रही है ना, तो माजी का मतलब होता है गुजर गया, हो चुका हुआ है। तो हमने देखना है ये जहाज उड़ गया है, उड़ गया है, बस हमें उसकी टेल पे जो चेंजेस थे ना उसकी, हम नीचे से खड़े होके, ये आप खड़े हुए फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं अच्छा ये जहाज तो उड़ गया, बस आप उसकी दुम नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसको देखें फाला, ठीक है, ये इसकी चेंज चेंज यहाँ पे होती है। समझ लीजिए ये जहाज का मुंह है और ये उसकी दुम है, ठीक है। तो इसके अंदर चेंज कहाँ पे हो रही है, वाव अलिफ ऐड हो गया, ता ऐड हो गया, तू ऐड हो गया, तुम ऐड हो गया, ना ऐड हो गया, ठीक है। यानी हमें उसकी दुम से सिर्फ ये चीजें नजर आ रही हैं और यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, उन्होंने अलग करके बता दिया। जमा के लिए उन्होंने ये ऐड कर दिया, ता, तुम, तू और ना, ठीक हो गया। तो ये याद रखने का भी एक तरीका है, आपको याद रहेगा कि अच्छा इसके शुरू में देखिए फा ऐसे ही रहा, फा ऐसे ही रहा, ठीक है। लाम के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा, बस वो हरकत एक आध चेंज हुई है। लेकिन आप चलें फा के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, उसके सर पे कुछ भी नहीं हमने लगाया, एंड पे ही चेंज हुई है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ये हम लोगों ने बाकी किए थे ना टेबल्स, कैसे जवाब देते होते थे, हु का जवाब हु से, हुम का जवाब हुम से, का जवाब ई से, कुम का जवाब ना से, इस तरह जवाब देते थे ना। तो इसमें भी प्लेसमेंट सारी ऐसी है, आप लोगों ने इसी तरह से इसके जवाब देने होंगे। जैसे हल फाला, तो क्या जवाब होगा इसका, क्या उसने किया, क्या जवाब होगा इसका, जी कौन बताएगा, क्या उसने, नाम फाला। नाम नाम फाला। फ़अला। नाम फाला, जी जी हाँ हाँ उसने उसने किया। किया। उसने हल किया। फालू, क्या उन सब ने किया, नअम फ़अलू। फालू, ठीक है, जी हाँ उन सब ने किया। हल फालता, क्या आपने किया, क्या जवाब देना है, नाम फाल। नअम फ़अलतू। नाम फालतू, ठीक है। अपने आप को क्या कहना है, हमने तू कहना है, तू। ठीक है, अपने आप से हम बात कर रहे हैं तू तू करके, कहना है। ठीक है। फिर उसके बाद हल फाल तुम, क्या तुम सबने किया, तो आप लोग क्या कहेंगे, नाम फाल। नअम फ़अलना। पालना, ठीक है। तो इसके जवाब आपने टेबल की सीक्वेंस की जो उसका तरतीब है वो बिल्कुल खराब नहीं करनी, ठीक है। कुछ मैंने लास्ट टाइम देखा था, कुछ ऐसे स्टूडेंट से टेबल बनाए हुए थे आगे पीछे करके, आप लोगों ने आगे पीछे नहीं करने, तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इस कोर्स में एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने इसी को लेके आगे चलना है, ठीक हो गया। अब अभी आपको तो नहीं पता ये पहला सेट क्या है, अभी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। हम लोगों ने कुछ डिवाइड किए हुए हैं कि किस टाइप के टेबल्स जो होंगे जो सेम साउंड्स के होंगे, हमने इकट्ठे कर दिए। अरबिक अभी इंशाल्लाह ये बात मैं दोबारा भी करूंगी और आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ भी आएगी आगे जाके। अरबिक जो है वो साउंड्स की जुबान है, ठीक है। आपने देखा ना कि हम जरा सी साउंड चेंज कर देते हैं तो मानी ही चेंज हो जाता है, ठीक। तो फाला जो है उसने किया, इसी तरह के दो और टेबल है, फतह और जाला, ठीक है। तो जो मैं बात कर रही थी 1 2 एंड 3, राइट। तो इसी तरह इसमें भी ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, ठीक है। ये हरूफे हिजा जो हमने थे यहाँ पे चेंज, ठीक है, लेकिन पोजीशन वही थी ना 1 2 3। इसी तरह 3 यहाँ पे लगा दिए, इसी तरह 3 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, 1 2 3। और ये जब इकट्ठे मिले तो एक छोटा सा हमारा अरबी का जुमला भी बन गया। फाला उसने किया, फतह उसने खोला, जाला उसने बनाया, ठीक है। अब हम टेबल्स को भी देख लेते हैं। जैसे जाला का मतलब इस तरह उर्दू का इस तरह याद कर सकते हैं, जाली नोट जैसे हम बनाते हैं कहते हैं, तो वो इसी वर्ड से निकला हुआ है, जाल साजी वगैरह, ये सारे मिलते जुलते वर्ड है, आपने पहले भी सुने होंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ फा की जगह जीम लगा दिया, आइन की जगह वही रहने दिया और लाम की जगह भी वही रहने दिया, ठीक है। तो इसका क्या मानी था, उसने किया, इसका क्या मानी था, उसने बनाया, ठीक है। यानी कि एक सिर्फ यहाँ पे जो है वन जो हर्फ था उसको चेंज किया हम लोगों ने, मानी चेंज हो गया उसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब तोड़ तोड़ के उन्होंने लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। जैसे फाला, यहाँ पे चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, जो ब्लू वाले, फालू, फालता, फालतू, फालतुम और फालना, ठीक हो गया। अब इसकी हम पता वाली प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को
मजीद समझ आ जाए। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये हाईलाइट करके दिखाया हुआ कि जीम जो है सिर्फ वो चेंज था, बाकी तो सेम ही था, सेम साउंड आ रही है, ठीक है। फाला जाला सेम साउंड आ रही है ना, इस तरह तो नहीं होगा, जी ईला तो नहीं होगा या जूला तो नहीं होगा, सेम साउंड आ रही है। दोनों के ऊपर क्या फतहा आ रही थी या जबर आ रही थी, तो सेम साउंड आ रही है उनकी, ठीक है। अब जैसे ये कोई दो लोग या तीन लोग हैंड रेस कर लीजिए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। एक दफा मैं पढ़ती हूँ फिर आप पढ़े। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। और इसके लिए इशारे जरूर करने आपने, ताकि आप लोगों की अभी से पक्की प्रैक्टिस हो जाए। जी सिस्टर अनीस फातिमा आप करें जी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने एक मिनट बनाया, एक मिनट, जाल जाला नहीं कहना, उससे मानी चेंज हो जाएगा, जाला। जाला हम्म, उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ओके जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसका यही उन्होंने बताया हुआ कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे चेंज आया था, बाकी देखिए सेम है। अगर यहाँ पे आप फा भी लगा देंगे ना, तो फाला फालू फालता फालतू सेम वही साउंड वाला बन जाएगा, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, देखें कंपेयर किया हुआ है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे टीचर्स कहते होते हैं कि आपने फेल के टॉपिक में फेल नहीं होना, ठीक है। और इंशाल्लाह होंगे भी नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये मौका नहीं आएगा, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, ये वाला कर लेते हैं प्रैक्टिस। हल जाला सारे जवाब दीजिए, हल जाला क्या उसने बनाया, नाम नाम जाल। जाल जी क्या हाँ आपने उसने बनाया? बनाया। जी हाँ, हल जालू उसने बनाया। क्या उन सबने बनाया, नाम नाम जालू। नाम ना जाल हम जा- जी हाँ उन सबने जी हाँ, हम बनाया। सबने बनाया। हल जालता क्या आपने बनाया, ना नाम जाल हम जाल तो जी जी हाँ हाँ, मैंने बनाया। हल जाल तुम मैंने बनाया। क्या तुम सबने बनाया, नाम 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 ना जाल हम जाल जालना, जी हाँ, हम सबने जी हाँ हम सब ने बनाया। बनाया, ठीक है। अब ये वाला टेबल भी देख लीजिए, ये भी सेम वही साउंड्स हैं, बस इसके अंदर ये देखें यहाँ पे तीनों जो थे तीनों हरूफ चेंज हो गए हैं, ठीक है। इससे आपने घबराना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बार बार ये 1 2 3 करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो सेम थे सेम। आप फाला का जो टेबल है ना, आप समझ ले वो हमारा अरबिक का बिल्डिंग ब्लॉक है, मोल्ड है, उसके अंदर हम चीजें डालते जाएंगे, नई नई चीजें निकलती जाएंगी, ठीक है। फाला के अंदर जो चीजें डालेंगे वो उसी तरह की होंगी ना, जैसे आप कोई केक लेते हैं, मोल्ड देते हैं, राउंड पैन लेंगे तो फिर आपका राउंड केक्स निकलेंगे, तो आप उसको जो है फाला को जो है वो केक मोल्ड समझ लें, जो कुछ हम उसमें डालेंगे उसी शेप की चीजें निकलेंगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह फतहा भी उसी तरह का है। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। ये कौन पढ़ेगा, जिसने अभी तक कोई पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं की, जिसकी बारी नहीं आई, हैंड रेस कर लीजिए जी। मैं खुद ही रैंडमली पिक करने जा रही हूँ। सिस्टर हाफिजा आमिना आप पढ़े जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी सिस्टर सौबी आप भी पढ़िए। फतह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी क्या खोला क्या नहीं खोला, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और एक किससे मुझे और बात याद है कि आप लोगों ने रिवीजन क्लासेस अब मिस नहीं करनी, उसके अंदर ये टेबल्स बार बार आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह। जब आप बोलेंगे सुनाएंगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, इशारे अच्छे होंगे, प्रैक्टिस होगी बोलने की, ठीक है।
तो आज का नुक्ता तालीम क्या है, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, छुट्टी का वक्त होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई है। क्या हदीस है? हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं। अच्छा, उसने एक्चुअली ये कहा था कि इस्लाम में तो बहुत ज्यादा हुक्म है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, मुझे कोई आप ऐसी चीज बता दें जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं और जो मेरे लिए कामयाबी का वो हो। ठीक है, तो उसका मफहूम ये है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यानी कि हर वक्त जो है हम जुबान से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, जैसे हमने सीखा था, हम करते रहें, तस्बीह बयान करते रहें। ठीक है, कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र करते रहें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बताया था, एडवाइस किया था। ठीक हो गया। तो अगर आप कुरान रोज पढ़ें, और आवाज ऊंची थोड़ी आवाज के साथ पढ़े ना, मिन मिन करके नहीं पढ़ना, थोड़े आपके कानों में प्रॉपरली आवाज आए। ठीक है, अब ये भी नहीं करना कि आप लाउड स्पीकर लगा के तो मस्जिद की तरह ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने ऐसी आवाज में पढ़ने जो आपके कानों तक पहुंचे। उससे क्या होता है, एक तो आपको पता चल रहा होता है आप क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा ये कि आपके वसवसे नहीं आ रहे होते, क्योंकि आपका एंगेज होता है, दिमाग एंगेज ज्यादा होता है, आप मुंह से भी कुछ बोल रहे होते हैं। अगर आपका ध्यान भटकता भी है तो एकदम से आपको अपनी आवाज से याद आ जाता है कि नहीं, मैं तो इस वक्त कुछ और कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था। ठीक है, तो इससे ये भी फायदा होगा कि वसवसे आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने। क्या एग्जाम्पल दी हुई है कि आप इसके अंदर एक्चुअली यही कहा है कि अगर आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी आवाज आपके कानों में आ रही है, और लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नजर आ गई है, कोई आपको गाड़ी की आवाज आ गई है, या आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, इधर उधर देखना शुरू हो गए हैं, तो जो आप जिक्र करते रहेंगे ना, और आपकी आवाज भी कान में आ रही होगी हल्की हल्की या कुछ, तो आपका जो ध्यान होगा, जो दुनियावी चीजों पे जा रहा होगा या इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आगे देख लेते हैं। और एक और चीज, आप लोगों ने ये तो नहीं सुना होगा कि मेरी जुबान बहुत थक गई है, मैं क्या करूं। दिमाग जो है वो भी चलता रहता है। बंदा वैसे थक जाता है, फिजिकली थकावट हो जाती है, लेकिन जुबान जो है वो बोली जाती है, वो नहीं चुप होती है। ठीक है ना? तो इसके अंदर यही बात है कि जबान जो है हर वक्त इंसान के अंदर इतनी अल्लाह ताला ने हिम्मत तो दी होती है ना, वो सिर्फ लेटे लेटे बेशक जबान से कुछ ना कुछ अल्लाह अकबर कह दे, सुबहान अल्लाह कह दे, कुछ कोई अल्लाह ताला का कोई सा भी जिक्र जो आपका दिल करता है, या कोई मसनून जिक्र कोशिश करें, या कुरान से कुछ याद कर लें, तो आप कुछ ना कुछ जो है उसको पढ़ते रहा करें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे होमवर्क बताया हुआ है। क्या आप लोग, अगर आपको हिफ्स हुआ हुआ है कुरान, किसी थोड़ा थोड़ा करके हिफ्स किया हुआ या कर रहे हैं, जिस तरह भी है, उसको आप कैसे कर सकते हैं? घर के काम चलते फिरते आप जबान से कम से कम जिक्र कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब आपकी टेस्ट की बारी आ गई है। आप लोगों ने बताना है सवाल का ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो गया? सॉलिहीन का क्या तर्जुमा होगा? नेक लोग, सच्चे लोग, या नेक आदमी? नेक लोग। नेक लोग। नेक लोग। जालिका की क्या जमा होगी? उलाइका। उलाइका। उलाए। लाई। ठीक है, इसके लिए आपके फौरन हाथ इस तरह इशारे करने चाहिए, आपको इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं। हाँ, उलाई का क्या मानी है? आप सब, वो सब, ये सब कैसे होता था? हाजा, ये सब। ये उलाई, सब। ये सब। ये सब। बिल्कुल। अत्तहियातु का तर्जुमा कीजिए। क्या तर्जुमा था? सभी को सभी बातें, माली या बदली? सभी को नहीं पता। सभी कौली को वाली सभी को इबादत वाली है। इबादत है। ठीक है, इन्ना का तर्जुमा कीजिए, इन्ना का। अगर बेशक आप, आप। बेशक आप क्या है? बेशक आप। बिल्कुल। हमीदुन, इसका तर्जुमा बताइए। उसने तारीफ की, तारीफ के बुजुर्गी काबिल वाला। या बुजुर्गी वाला, क्या था? बुजुर्गी तारीफ के वाला। काबिल। तारीफ के काबिल। हुजूर वाला। तारीफ के काबिल। तारीफ, अच्छा चले, वेरी तारीफ गुड। के काबिल। फेल की तारीफ बताएं। क्या तारीफ थी? अब इसके लिए आपने गाने नहीं गाने, यहाँ से इसकी आपने कोई डेफिनेशन बतानी है। ये काम के दो इसमों करने को या काम जोड़ता होने के है। को करने या बताता होने है। को ये बताता दो, है। हाँ, ठीक हो होने गया। को तो ये बताता वाली है। किसकी है? ये दो इसमों को जोड़ता है, ये कौन है? ये कोई है? हर्फ। हर्फ है। ये हर्फ। है। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है दो इसम हो, इस इसम और फेल नहीं, होता है। ठीक है, ये वैसे ही लिखा, जमायर। ये समाए। वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को अलर्ट करने के लिए था। टेंशन। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। पालना, कैसे इशारा होगा इसका? पालना। हम सब हम ने सब ने किया। किया।
किया। सबने किया। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना आपको, स्पेशली गूगल क्विज के अंदर, गूगल फॉर्म में अभी तो क्विज नहीं है लेकिन आ जाते हैं ना इसके अंदर, फौरन इशारे किया करें आप लोग, आपको उसी वक्त पता चल जाता है क्या बात हो रही है। फिर जैसे मुजक्कर मुअन्नस से लग करना, उल्टे हाथ से पता चल जाता है, अच्छा हिया है, उसी वक्त पता चल जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन खत्म हो गया है, और ये टूल आप लोग ले लीजिए, अपना बुके तैयार करते रहा करें। और याद रखें, क्या याद रखना है हम लोगों ने, कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 102 अल्फाज ऐसे सीखे हैं जो कुरान में कितनी दफा हैं, 27,000 दफा हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा दफा हैं। ठीक है, तो हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, इतनी ज्यादा, कहाँ चला गया बैटरी, ठीक है, बैटरी हमारी कितनी चार्ज होगी, इतनी होगी। और क्या टारगेट है, 41,000। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो रिमाइंडर्स तिलावत करें, हाफिज़ से पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने लिए दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, और अल्लाह ताला के आप लोग क्या फजल हुआ है अल्लाह ताला का आप सब पर, और आप लोगों ने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आप ट्राई करें, कोशिश करें कि आप जितना इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपकी आखिरत में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पॉकेट बुक ये जरूर पढ़ा किया करें, और फिर उसके बाद टीचर बनिए। टीचर तो आप बन गए हैं क्योंकि आप लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और खिलाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।